हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम इसमें अंकित सर का जो ऐप में मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने एसएससी जीडी का जो आज 7 जो वीकली मॉक टेस्ट आता है 7 जनवरी को आया है, उसमें मैथ के सवालों को हमने सॉल्व करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए। उसमें हम टोटल 20 मैथ का जो सवाल है उसके अच्छे कंसेप्ट के साथ समझाएं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें भी जितना मैथ के सवाल आएंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस में जो भी मतलब वीकली मॉक आया था 31 तारीख को, उसे भी हमने सॉल्व कराया है। और आज 7 जनवरी है, इसका भी हम लोग मॉक सॉल्व करेंगे। और जितने भी मैथ के सवाल होंगे, इसमें भी 20-21 मैथ के सवाल होते हैं और उसे भी हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ताकि जो है आपका देखिए जब ये फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आप इसे जरूर लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही जो है आपको बताता है कि किस चैप्टर में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए, क्योंकि इसके एग्जाम में भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और बहुत बढ़िया जॉब है यूपी पुलिस का भी। अब वैकेंसी भी बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, जीडी से ज़्यादा वैकेंसी तो यूपी पुलिस में है। तो आप इसमें पूरा मतलब जी जान लगाइए। और सेम सिलेबस है जीडी का। मतलब यूपी पुलिस का अगर आप तैयारी करिएगा तो आपका जीडी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन आप जीडी की तैयारी करिएगा, एसएससी जीडी का, तो यूपी पुलिस में थोड़ा सस्पेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका हिंदी और रीजनिंग दोनों थोड़ा हार्ड रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, जितना जितना मॉक टेस्ट होता है उतना मॉक टेस्ट लगाइए। फ्री में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाता है, तो इसका फ़ायदा जरूर उठाइएगा। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे लोग टेस्ट को देते भी हैं, तो यहाँ आपका कंपटीशन का भी पता चलता है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जितना भी मॉक टेस्ट आया था उसका हमने सोल्यूशन कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग जो है 7 जनवरी 2024 जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 7 जनवरी 2024 में मैथ के सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके जिन्हें मैथ सॉल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत कम टाइम के अंदर, मतलब कम से कम टाइम में आपको पूरा मैथ समझाने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों का समय लगता है। उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए 60 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे का काम करना पड़ेगा। देखिए ये MDH वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो होता है M1 D1 H1 बराबर किसके होगा, तो M2 D2 और H2 के, M2 D2 और H2 के बराबर होगा। हमें यहाँ H2 निकालना है, तो बस इसमें देखिए इसमें हम भाग दे देंगे M2 और D2 से। मतलब देखिए आदमी, दिन और घंटा को एक ही में गुना किया जाता है। तो बस देखिए पहला क्या है, 20 व्यक्ति है। ठीक है, 20 व्यक्ति है और काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और कितना दिन में समाप्त करते हैं, 15 दिन में। अब अगला जो है 4 दिन में समाप्त करना है, और व्यक्ति कितना है, 60 व्यक्ति है, तो कितना घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कटाइए। देखिए 15 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि कितना घंटा प्रति 5 दूनी का 10 घंटा प्रतिदिन अगर वो काम करेंगे तो काम को जो है आसानी से 60 व्यक्ति 4 दिन में समाप्त कर देंगे। तो 10 घंटा प्रतिदिन किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन डी में है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चक्षु प्रकाशन का स्टडी मटेरियल है, इसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न तथा 5 सोल्व पेपर दिया गया है। और देखिए, और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया हुआ है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपका कंप्लीट डिस्कशन इसमें मिल जाएगा। और आपका जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है सभी को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। बीना जो है थ्योरी में 60% अंक करती है, और इस विषय में इस कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उससे प्रोजेक्ट में कितना प्रतिशत अंक चाहिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में 180 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इसमें एलिगेशन लगा। ये देखिए कैसे बनेगा, एक है थ्योरी का अंक और बाकी का जो है शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट में कुछ अंक है उसके लिए। ठीक है, थ्योरी में उसने कितना अंक प्राप्त किया, तो कहिएगा 60%, और हमें प्रोजेक्ट का निकालना है तो इसे एक्स मान लेते हैं। और टोटल उसे मिलकर जो है 62% गेन करना है, मतलब मार्क्स कितना लाना है, 62% प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए 75% अंक थ्योरी का है, तो 75
75% को लिखना सीखिए। 75% को क्या लिखेंगे, 3/4, यानी कि 4 में से 3 अंक जो है थ्योरी का, यानी कि 3 का रेशियो, बाकी का जो प्रोजेक्ट में तब कितना मिलेगा, 4 में से 3 जो है थ्योरी का है, तो 1 जो हो जाएगा प्रोजेक्ट का हो जाएगा। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिए, 60 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180, और x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x, दोनों को जोड़ना है, बराबर किसके हो जाएगा, तो 62, यानी कि बीच वाले के, और गुना इन दोनों का योग कितना है, 3 और 1 4, इसके गुणज के बराबर हो जाएगा। तो 180 प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8 और 4 छक्का 24, 288 के बराबर हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 288 में से 180 को माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 0 गया 8, 8 में से 8 गया, ठीक है ना, यहाँ गुना देखिए 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, 108 आ रहा है। यहाँ देखिए सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा गुणा गलती है, 4 दूनी का 8, 4 छक्का 24 होता है, तो यहाँ 248 हो जाएगा। तो 248 में से हमें 180 को घटाना है। देखिए अब से लिख देते हैं 248 और माइनस 180, घटाएंगे तो 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 8, और 14 में से 8 गया 6, यानी कि 68 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 68 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें लगा 108 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 62% उसे टोटल गेन करना था, और एक में उसने 60% तो गेन कर ही लिया था, तो बहुत कम मार्क्स और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तब जाकर जो है उसका 62% टोटल हो जाएगा। तो 68% अगर वो प्रोजेक्ट में लाती है तो उसका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 62% का मार्क्स हो जाएगा। 68 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एलिगेशन मेथड है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा दिया है, अगर आप सेट दिए होंगे तो आपको वहाँ क्वेश्चन प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ते हैं क्या करें कि 2.1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1201.60 रुपया होता है, तो धनराशि कितनी है। देखिए इसमें क्या है, टाइम कितना दिया है, तो 2.1/3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3 ईयर्स लिख सकते हैं ना। तो 2 वर्ष के लिए तो हमारा 10% का रेट चलेगा, ठीक है, लेकिन 1/3 वर्ष के लिए हमारा रेट क्या होना चाहिए, तो देखिए समझिए 12 मंथ के लिए रेट दिया है 10% का, तो 1/3 साल को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मंथ। तो 4 मंथ के लिए हमारा रेट क्या लगेगा, तो इधर भागा 3 हुआ है, तो इधर भी भागा 3 कर दीजिए, यानी कि यहाँ जो रेट लगेगा 10/3% का लगेगा। इसी को समझना था। अब देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो हो जाएगा, 10 रुपये पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 11 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, और अगला 2 वर्ष के लिए तो फिर 10 से 11 होगा, लेकिन एक जो ईयर है 1/3 है, तो उसके लिए 10/3%। तो 10/3% को जब आप लिखिएगा तो 300 लिखिएगा ना, परसेंट नीचे में आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, यानी कि 1/30, यानी कि 30 रुपया पर जो है 1 रुपया का ब्याज मिलेगा, तो 31 हो जाएगा। अब इन तीनों को गुना कीजिए, तीनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000, और ये हो जाएगा, देखिए 31 में 11 से पहले गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 4 और 3 341 हो जाएगा। फिर इसमें 11 से गुना कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 3751 हो जाएगा। जब इन तीनों को गुना करेंगे तो 3751 आ जाएगा। इसको गुना करना था और इसको गुना करना था। ठीक है, अब देखिए 3000 रुपया प्रिंसिपल था और 3751 रुपया अमाउंट हो गया, यानी कि कितना ब्याज बढ़ा है, तो कहिए कि 751 रुपया ब्याज बढ़ा है। यहाँ समझिए 751 रुपया ब्याज बढ़ा है, किस पर, क्वेश्चन में कर रहा है, हमारे आंसर तो 751 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है कि 1201 रुपया 60 पैसा, यानी कि 60 पैसा का 6 लिख सकते हैं, इतना ब्याज बढ़ा है। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, यानी कि धनराशि कितनी होगी, यानी कि 3000 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, 3000 का मान पूछा जा रहा है, तो इसको बस निकाल दीजिए, 1201.6 और बटे में 751 और गुना का जो हो जाएगा 3000 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा देखिए समझने लगा, 3000 हो गया, एक जीरो हटाए तो ये पॉइंट हट गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। इसको देखिए यहाँ दिया है, देखिए इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1201, हमें नेक्स्ट पेज ले लेना चाहिए था, लेकिन यहीं पर समझिए 12,016 और बटे में 751 और गुना का 300। अब देखिए इसको कटाइए, जब इसको कटाएंगे तो यहाँ इकाई अंक 6 है, यानी कि अगर इसको हम 10 से आएंगे तो 7510, यानी कि 16 से ले जाकर देखते हैं कटता है कि नहीं। 16 एकम 16, 16 5 80 और 1 81, 16 7 112, 8 120, यानी कि ये पूरा जो है 16 से कट जाएगा। आप एक बार इसे चेक जरूर कीजिएगा, जरूर कटेगा। जब कहीं लगभग में आंसर नहीं बोल रहे तो ये जरूर कटेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए 751 से जब 12016 कटाएंगे तो 16 से पूरा कट जाएगा, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, 16 तिया 48 हो जाएगा ना, तो 4800 रुपया जो हो जाएगा उसका धनराशि हो जाएगा। 4800 किस ऑप्शन में दिया था, कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, अगर आप इस मेथड को, मतलब ये अगर रेट आप समझ गए होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि मतलब उतना क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बाकी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप इसे आसानी
आसानी से बना दीजिएगा और हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपको समझा दें, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि निम्न पाई चार्ट में दर्शाए अनुसार गुप्ता परिवार अपनी मासिक आय को विभिन्न मदों पर खर्च करता है, खाद्य आदि पर व्यय को निरूपित करने वाला क्षेत्र का केंद्रीय कोण। अब देखिए इसमें खाद्य आदि पर कौन सा है, तो ये 20% है, तो 20% का केंद्रीय कोण बताना है। तो 20% कितना परसेंट का होगा, 100% पर, और 100% का मान कितना होता है केंद्रीय कोण में, टोटल गोला का मान होता है 360 डिग्री। बस इसी को निकाल दीजिए, 20 पंजे 100 है, 5 इसको करेंगे 72 पचे 360, यानी कि 72 डिग्री जो हो जाएगा खाद्य आदि पर उसका केंद्रीय कोण का मान हो जाएगा। 72 डिग्री किस ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। देखिए ए है, बी है और सी है। ए सी खाली करता है, ए करता है 1 घंटे में भरता है और बी 2 घंटे में भरता है, और ये 1 घंटा 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 15/60 यानी कि 15 चौके 60, टोटल 4 एकम 4 और 1 5/4 इसको लिख सकते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा 5/4, यानी कि सी जो है 5/4 घंटे में उस टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा। देखिए समझिए, पहले हम तीनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखिए यहाँ है 2 है, 1 है और 5 है, तो टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 10 हो जाएगा। 10 ऊपर वाले को लेकर चलते हैं, तो इसका एब्सेंसी हो जाएगा 10 का, इसका एब्सेंसी हो जाएगा 5 का, और इसका एब्सेंसी हो जाएगा 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8। ये खाली करता है तो -8 का एब्सेंसी हो जाएगा। इसमें 10 में केवल इन सब से भाग देना है, ठीक है। अब एब्सेंसी हमें पता चल गया। ए और सी को 9 बजे चालू कर रहे हैं और 2 घंटे के लिए चालू कर रहे हैं, तो 10 के एब्सेंसी से भर रहा है, 8 के एब्सेंसी खाली कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो है 2 के एब्सेंसी से भरा जा रहा है, और 2 घंटे के लिए चालू कर रहे हैं, यानी कि 4 जो है टोटल भर जाएगा, 4 भर जाएगा टंकी। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 घंटे के बाद ए को हम बंद कर दिए और बी को चालू कर दिए। अब बी को चालू किए तो बी और सी जब साथ में चलेगा तो 3 के एब्सेंसी से जो है टंकी खाली होगी, और खाली कितना करना है, तो इस 4 को करना है, 4 को करना है 3 के एब्सेंसी से खाली, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए टाइम को लगेगा, तो यहाँ से देखिए 3, तो इसको क्या लिखेंगे 1 पूर्णांक 1/3 लिखेंगे ना, 1 पूर्णांक 1/3, यानी कि 1 घंटा और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट में जो है टंकी खाली हो जाएगी। अब हमें टाइम बताना है, टाइम देखिए टैंक कब खाली होगा टाइम बताना है। पहले 9 AM में टंकी ए और सी साथ में चला था और 2 घंटे के लिए चला था, तो यानी कि 11 बज चुका होगा, 11 बज चुका होगा। और बी और सी एक साथ चल रहा है 1 घंटा 20 मिनट के लिए, 1 घंटा 20 मिनट के लिए चलेगा बी और सी, तो कितना टाइम लगेगा, 11 से 1 घंटा 12:20 पर जो है टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगा। देखिए यहाँ समझे होंगे ना, 11 से 1 घंटा 20 मिनट तक बी और सी साथ में चल रहा है, यहाँ बी और सी मिलकर चल रहा है, तो -3 के एब्सेंस से टंकी खाली किया जा रहा है, तो 1 घंटा 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम जो है 12:20 में टंकी पूरा खाली हो जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी टाइप का आपका लेवल भी रहेगा यूपी पुलिस में। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसे आप मतलब पूरा अगर समझिएगा मैथ को तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो आपसे छूट जाएगा। और वैसे 15-16 क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। और मैथ रीजनिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर को जो है बहुत बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में आप मतलब कंफर्म आपको पता चल जाता है कि कितना मैथ मेरा सही हुआ है कितना गलत हुआ है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कट दी x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है और y जो है 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती पद है, तो 2x रेशियो y का मान। पहले हमें मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती निकालना पड़ेगा, तो x का मान पहले क्या हो जाएगा, √AB होता है मध्य अनुपाती, तो इसको क्या लिखेंगे 128/10 लिख दीजिए और उसको लिख दीजिए 648/10 लिख दीजिए, ठीक है। इसको देखिए 16 8 कितना होता है 128, तो 16 × 8 लिखेंगे, और इसको 8 से तोड़ेंगे तो 8 8 64 8 × 81 लिख सकते हैं इसको, अब बटे में 10 × 10 हो सकता है, ठीक है। ऊपर में जो इसका मान आ जाएगा, देखिए 16 है तो इसको 4 लिख सकते हैं, 2 8 है तो 1 8 बाहर आ जाएगा, 81 है तो इसको 9 लिख सकते हैं, अब बटे में 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 72, 72 दूनी 144 दूनी 288, यानी कि 28.8 आ गया x का मान 28.8 आ गया। अब हमें y का मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर रेशियो पता चलेगा। तो y का मान दोनों का तृतीय अनुपाती है, यानी कि 38.4, अब बटे में जो हो जाएगा 57.6 बराबर का जो हो जाएगा 57.6, अब बटे के y, इसी y का मान निकालना है क्योंकि y जो है इन सब का तृतीय अनुपाती है। देखिए पॉइंट से इस पॉइंट को हटाइए,
अब देखिए 4 से जब इसको कटाएंगे तो 4 से जब इसको कटाएंगे 16 से कटेंगे ना, 16 से कटाएंगे तो 16 दूनी का 32, ठीक है, 16 दूनी का 32 क्या हो जाएगा, 6 4 16 चौके 64, 16 से इसको कटाएंगे तो 16 3 48, 9 6 16 देखिए 9 6 16 6 का 96, 36 से पूरा कट जाएगा, 48 9 6, ठीक है। अब 12 से इसको कटेंगे तो 2, अब 12 से इसको कटेंगे तो 3, 3 हो जाएगा। 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटेंगे तो 28 दूनी का 56, 8 दूनी का 16, 28.8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो y का मान आ गया क्या आया 28.8 इंटू का ये 3 जो हो जाएगा उधर गुना हो जाएगा 3 के बराबर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x रेशियो y का मान, देखिए समझिए 2x रेशियो y का मान हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। देखिए 2x यानी कि 2 इंटू क्या लिखेंगे x के जगह पर 28.8 लिखेंगे ना, 28.8, और y के जगह पर रेशियो में y के जगह क्या होगा, केवल y 28.8 गुना का 3 हो जाएगा। दोनों में 28.8 कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो 2:3 जो हो जाएगा दोनों का अनुपात हो जाएगा। 2:3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो है समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हम आपको ज़्यादा टाइम देकर और बढ़िया से स्टेप वाइज आपको समझा रहे हैं और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको टोटल जो है क्वेश्चन समझ में आए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इधर जो है 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अगर आप मेरी बातों को बढ़िया से ध्यान से सुनते हुए अगर बनाइएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूरा बढ़िया से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा कि 6 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 53 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 53 से विभाजित करना है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले क्या होती है, तो 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 अंकों की संख्या होगी 53 एकम 53, पहले हमें भाग देना पड़ेगा, यहाँ बचेगा 47 जीरो। ठीक है, अब देखिए 8 से ले जाएंगे, 8 से 9 से ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 से ले जाते हैं, 8 3 के 24 और 8 पंजे 40 और 2 42, 424 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 5 में से यहाँ क्या बचेगा, 6 में से 2 गया 4, 46 बचा। अब देखिए ये जीरो उतर गया, अब इस जीरो को उतारते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 8 से ले जाएंगे, 8 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 424 हो जाएगा, 424 फिर से हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 में से 2 गया 36, कट जाएगा। एक और जीरो बचा है तो एक और जीरो को उतार दीजिए, एक और जीरो को उतार देंगे। तो यहाँ देखिए इसको 7 से ले जाएंगे तो 7 3 21 और 350 ज़्यादा हो जाएगा। इसको 6 से ले जाते हैं तो 6 3 18 और 6 पंजे 30। देखिए 6 3 18 हाथ में लगा 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 318 हो गया। अब यहाँ क्या बचा शेषफल, तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 4 शेषफल बचा। अब देखिए हमें जो है इस 42 को हटाएंगे तो संख्या जो हो जाएगी 6 अंकों से छोटी हो जाएगी। तो इन दोनों के अंतर को जब हम इसमें जोड़ देंगे तो 6 अंकों की सबसे ऐसी छोटी संख्या प्राप्त होगी जो कि 53 से विभाजित होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 11 हो जाएगा। जब 53 में से 42 को घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो बस इसमें 11 को जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 11, यानी कि यही जो हो जाएगा संख्या जो प्राप्त होगी 2 2 4 2 6, 6 अंकों की यही संख्या होगी जो 53 से विभाजित होगी। तो 6 अंकों किस ऑप्शन में दिया है इस टाइप का ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। इन दोनों के अंतर को जब इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारी ऐसी प्राप्त होगी जो 6 अंकों की तो होगी और साथ ही साथ 53 से विभाजित भी होगी। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन है कि इसे सॉल्व करना है बोर्ड मास को। बोर्ड मास को सॉल्व कीजिए। क्या लिखा है, 3 गुना का 8 भागा में 9 का 6 है तो 9 गुना 6 लिख देंगे। बस जैसे जैसे कर रहे हैं क्वेश्चन उसी तरह से लिखिए। फिर माइनस में दिए 2 भागा के 3, ठीक है, और गुना 5 में से 2 गया 3 गुना का 2, अब प्लस का फिर 18 भागा में 3 का 3, यानी कि 3 गुना 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 दूनी 18, 3 से इसको कटेंगे तो 3 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको जब हम लोग कटाएंगे 3 से इसको कटाएंगे तो 2 और 2 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 4/9। अब माइनस का यहाँ बचेगा 4 और प्लस का यहाँ बचेगा 2, बचेगा ना 2। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 4/9 और माइनस का 2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हमारा जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4 और माइनस का 18 हो जाएगा। 18 में से 4 गया -14, -14/9 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो -14/9 किस ऑप्शन में दिया है, तो कहिएगा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि किया जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि सक्सेसिव लगा दीजिए। क्या लिखेंगे? 8 + 5 अब प्लस 8 गुना 5 अब बटा में 100, यानी कि इतना परसेंट जो हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो 8 पंजे 8 और 5 कितना होता है? 13, और यहाँ क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40 बटा में 100, 40 अब बटा में 100, एक जो से एक जो कटेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 13.4 जो हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। 13.4% का वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और टीन, यानी कि एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं? एल संक्षेप में, और टीन को क्या लिखते हैं? तो एसएन। इसे आप जानते होंगे, एसएन होता है टीन का सांकेतिक वर्ड और एल्युमिनियम का होता है एल। ठीक है, अब इनका रेशियो दिया है कितना? 4:5। अब उसके बाद क्या दिया है? दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 के अनुपात में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मिलाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में इन दोनों का तत्वों का अनुपात। तो देखिए यहाँ टोटल उनका कितना है? तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ टोटल कितना है? तो 7 4 11 है। तो दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55 हो जाएगा। 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 9 7 63 हो जाएगा। अब दोनों को मिला दीजिए और जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 6 और 5 11। अब देखिए इसको 2 से कटेंगे तो 40 हो जाएगा, और 2 से इसको कटेंगे तो 59 हो जाएगा, और किसी से कटेगा तो देखिए 40:59 दिया है ऑप्शन में, तो 40:59 जो हो जाएगा अगले बर्तन में जो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 40:59, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 372 रुपये में बेचा जाता है, तो कुल छूट रुपया में कितना है? देखिए समझिए, मान लीजिए 100 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य था। ठीक है, उस पर 25% का छूट दिया गया, यानी कि 75 में बेचा गया होगा। फिर 38% का छूट दिया गया, यानी कि 62 पर बेचा गया होगा। तो कितना में बेचा गया है? 372 रुपये में बेचा गया है। तो टोटल पहले हमें एमपी निकालना पड़ेगा। 25 से कटेंगे तो 3, और 25 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा। 31 से कटेंगे तो 2, और 31 से इसको कटेंगे तो 31 से 31, 31 दूनी 62 हो जाएगा। 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान आ गया 4 दूनी का 800 रुपया। अब 800 रुपये के सामान को जो है 372 रुपये में हम बेचे थे, तो कितना रुपया का छूट दिए थे? तो 10 में से 2 गया 8, 800 रुपया एमपी पड़ा था ना, उसे 372 रुपये में बेचे थे, तो कितना रुपया की छूट दे दिए थे रुपया में? 10 में से 2 गया 8, या 9 में से 7 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, यानी कि टोटल जो है 428 रुपये का जो है हम छूट दिए थे। 428 किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? क्वेश्चन है कि जब 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो परिपक्वता पर 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए ऐसा ही हमें निकालना है। यहाँ हमारा प्रिंसिपल दिया है कितना? 2500 दिया है, अमाउंट दिया है कितना? 3725 रुपया। तो यहाँ से हमारा जो ऐसा ही प्राप्त होगा, ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, हमें रेट निकालना है। ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? तो 3725 में से हम 2500 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1225 रुपया। प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो, और टाइम कितना है? टाइम दिया है कितना? 8 वर्ष। अब हमें रेट निकालना है। रेट बराबर क्या होता है? एसआई इंटू 100, यानी कि 1225 इंटू 100, और बटे में प्रिंसिपल यानी कि 2500, इंटू का समय यानी कि 8, रेट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 25 से इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100, 25 9 या 225, यानी कि 49 बटे में 8। पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर क्या आएगा? 8 छक 48, 1 जीरो 8 एकम 8, 2 जीरो 8 दूनी का 16, 8 पंजे 40, यानी कि 6.125% जो हो जाएगा उसका रेट हो जाएगा। 6.125% किस ऑप्शन में दिया है? तो ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा एवरेज से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्या का औसत 40.6 है, और अंतिम 12 संख्या का औसत 35.4 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
पहले देखिए, पहले 22 संख्या का औसत कितना दिया है, तो कहिएगा 37.5 दिया गया है। और जो सॉरी टोटल 22 संख्या का औसत 37.5 है। पहली 12 संख्या का औसत दिया है 40.6 और अंतिम 12 संख्या का औसत कितना दिया है 35.4। अब देखिए, अब दो संख्या को निकाल रहे हैं तो संख्या हमारे पास बचेगी 20 संख्या। इन्हीं 20 संख्या का हमें औसत बताना है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। 37.5 जो है 40.6 से कितना कम है, तो कहिए कितना कम है, तो घटाइए 6 में से 5 गया 1 और 40 में से 37 गया 3, यानी कि 3.1 कम है। कितने लोगों का, 1 का 3.1 कम है, लोग कितने हैं 12, तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 1 37, 37.2 हो जाएगा कम में। और यहाँ देखिए ये जो है 35.4 जो है 37.5 से कितना कम है, तो यहाँ कहिएगा, देखिए इसको यहाँ मेंटेन करने के लिए कितना और देना पड़ेगा, तो देखिए घटाइए ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1 और 37 में से 35 गया 2, 2.1 बढ़ाना पड़ेगा, 2.1 बढ़ाना पड़ेगा। कितने लोगों का, 12 लोगों का, यानी कि यहाँ जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी का 24, 24 और 1 25, यानी कि 25.2 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए ये प्लस है माइनस है, तो घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी कि 120 हो गया, 120 हो गया ना। और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट यानी कि 12 प्राप्त हो गया। अब इन 12 का जो है कितना माइनस में 12 प्राप्त हो गया, यानी कि जो 12 जो है वो एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है, जो दो संख्या जा रहा है वो 12 एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है क्योंकि माइनस का साइन है। अब कितने लोगों में 12 विभाजित होगा ताकि वो औसत में कुछ कमी कर देगा। अब संख्या बचा है, 2 लोग चले गए तो 20 संख्या बचा है। ठीक है, 20 संख्या बचा है तो 20 का कितना होता है 120, यानी कि 0.6 की जो है पूरा औसत में कमी हो जाएगी। पहले औसत था 37.5 का, अब उसमें जो है 0.6 की कमी हो गई, तो घटाइए 15 में से 6 गया 9, अब 37 में से 1 गया 36, यानी कि 36.9 जो हो जाएगा। बाकी का जो 20 संख्या बचेगा उसका एवरेज कितना हो जाएगा, उसका एवरेज जो हो जाएगा 36.9 हो जाएगा। 36.9 दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एवरेज के क्वेश्चन को आप ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाकर बनाइएगा तो बहुत शॉर्ट में बना दीजिएगा, और नहीं तो फिर अब वैसे ही गुना करके जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप इसे समझे होंगे तो आप बताइएगा और नहीं समझे होंगे तो वो भी बताइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, एक है सीपी और एक है एसपी। अगर एसपी 5 है तो उसका 8/5 ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब हो जाए प्रतिशत लाभ, 5 रुपये के सामान को 8 रुपये में बेचे हैं तो लाभ तो हो रहा है, कितना रुपये का लाभ हो रहा है, तो कहिएगा 3 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 5 से कटाएंगे तो 20, 20 दिए 60, 60% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 60% का प्रॉफिट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 13 और 43 के बीच सभी पूर्ण सम संख्याओं का योग, उसमें दिया था विषम संख्या का योग, जीडी में इसी टाइप का क्वेश्चन, और इसमें दिया है सम संख्या का योग, बस वैसे ही बनाना है। 13 और 43 के बीच टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो लगभग कहिएगा कि 30 संख्या हो जाएगी, 30 संख्या हो जाएगी ना। 30 में 15 सम होंगे और 15 विषम होंगे, 15 सम होंगे और 15 विषम होंगे, तो हमें इवन वाला का इसमें लेना है। ठीक है, अब n बराबर हमें प्राप्त हो गया कितना 15। ये पहली संख्या अगर हम देखेंगे सम संख्या क्या प्राप्त होगी, तो 13 में 1 को जोड़ेंगे तो 14, और अंतिम संख्या अगर हम देखेंगे तो 43 में से 1 घटा दीजिए तो 42 हमारा अंतिम संख्या प्राप्त होगी जो कि सम संख्या होगी। अब हमें सबका योग निकालना है, यानी कि एसएन निकालना है। ठीक है, एसएन निकालना है, तो एसएन बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन होता है। तो n/2 यानी क्या लिखेंगे 15/2, ए की जगह क्या लिखेंगे तो कहिएगा 14, और एन की जगह क्या लिखेंगे तो 42। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15/2 और गुने के 4 और 2 6, 4 1 5, इसको कटाएंगे तो 28 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 15 8 20 से 15 दूनी 30 और 12 42, यानी कि 420 जो हो जाएगा। बाकी के सम संख्याओं का योग, उनके बीच के सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 420, यानी कि ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि जब 3820, 4672 और 6163 को बड़ी से बड़ी संख्या 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में प्राप्त शेषफल समान होता है। ठीक है, जब 1035 को 1 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल ज्ञात करना, मतलब भागफल हमें बताना है, शेषफल यहाँ नहीं बताना है, बस इसमें एचसीएफ निकालना और कुछ करना नहीं है। देखिए 3820 है, जो बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया तो एचसीएफ 4672 है और क्या है 6163 है। अब इनमें देखिए इतना बड़ा का तो एचसीएफ निकालने में थोड़ा तकलीफ होगी, तो सबका अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2, 7 में से 2 गया 5
और यहाँ कितना हो जाएगा, 46 में से 38 गया तो कितना बचेगा, 8, 852 बचेगा। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ क्या बचेगा, 16 में से 7 गया 9, यहाँ 60 में से 46 गया 14, यानी कि 1491 हो गया। अब इन दोनों का हमें निकालना है क्या, इन दोनों का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालिए ना, निकालते हैं तो सिंपल मेथड से निकाल देते हैं। 852 में 1491 से भाग दे दीजिए, 852 एकम 852 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9 में से 5 गया, देखिए 11 में से 2 गया 9, 9 में से 5 सॉरी 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ क्या बचेगा, 14 में से 8 गया 6, 639 बचा। अब इसमें 852 से भाग देना, जैसे एचसीएफ निकाला जाता है सिंपल वैसे निकालिए। 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 639 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 9 गया 3, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ क्या बचा 7 में से 8 में से 6 गया 2, 213 बचा। 213 में हमें भाग देना है किससे, तो 639 से। यहाँ देखिए 213 तिया 39, यानी कि 3 से पूरा कट जाएगा 639, यानी कि जो हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया 213 प्राप्त हो गया। 213 वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, जो इनमें विभाजित करेंगे तो शेषफल हमारा समान देगा, ठीक है। तो यहाँ हमको वैसे भी दिख रहा था, तो 2 चौके 8, 13 चौके 92, और 2 7 14, 13 7 91, यानी कि 213 आ गया। अब हमें कह रहा है कि 213 में भाग देना है किससे, 1035 से, और हमें बताना है कि भागफल कितना प्राप्त होगा, शेषफल नहीं बताना है, भागफल कितना प्राप्त होगा। देखिए 213 पंजे लेंगे तो 2 5 1065 के आसपास चलेगा, तो 4 से लेना पड़ेगा। तो 213 चूँकि कितना हो जाएगा, तो 852 हो जाएगा। 852 हो जाएगा तो हमें केवल भागफल प्राप्त करना था, तो जो भागफल प्राप्त होगा 13, इसको घटाकर हमें शेषफल की कोई जरूरत नहीं है, तो 4 जो हो जाएगा उसका भागफल प्राप्त हो जाएगा। भागफल इसी को ना कहते हैं, ये भागफल होता है, यहाँ जो प्राप्त होता है वहाँ हमारा शेषफल होता है। तो भागफल क्या आ गया, 4, जो कि ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को चलेगी, यानी कि टाइम हमें बताना है। 100 मीटर उसे डिस्टेंस तय करना है, क्योंकि वो अपनी लंबाई को तो चलेगी, और उसका चाल क्या है 120 किलोमीटर पर आवर का, यानी कि 5/18, ठीक है, 5/18। कटाइए, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 6 से कटाएंगे तो 2, और 6 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 5 दूनी का 10, ठीक है, 5 दूनी का 10, 10 से कट गया, यानी कि 3 सेकंड जो बचेगा, 3 सेकंड में वो जो है आदमी को पार कर देगी। 3 सेकंड किस ऑप्शन में दिया था, कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन ये सभी से बन गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। क्वेश्चन है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपया है उसे 1476 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका छूट परसेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये 1800 रुपये उसका अंकित मूल्य है, और बेच कितना दिया गया, 1476 रुपये में। कितना रुपया का छूट दिया गया, तो 24 1500 318, यानी कि 324 का छूट दिया गया। किस पर छूट दिया गया, तो इस एमपी पर छूट दिया गया होगा, यानी कि 1800 पर, और गुना 100, परसेंटेज बताना है, इसी परसेंट डिस्काउंट बताना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटाएंगे, 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी कि 18 से पूरा कट जाएगा। 18% का जो है छूट दिया गया है। 18% का छूट किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए आखिरी के जो है कुछ क्वेश्चन बचे हैं, अब उन्हें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में जाने की चाल से 2.5 गुना है, ठीक है। मान लीजिए धारा की चाल में जब चलेगा नाव, तो धारा की चाल और नाव की चाल आपस में जुटेगी, और धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो धारा की चाल और नाव की चाल आपस में माइनस होगी। इसका जो है 2.5 गुना है, तो इसका 2.5 गुना कितना लिखेंगे, 5/2। तो पहले यहाँ से नाव और धारा की चाल हम का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। नाव की और धारा की चाल, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा, यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ 5b हो जाएगा, यहाँ 5s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 5b में से 2b घटेगा तो 3b हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 7s के। तो b रेशियो s जो हो जाएगा, बोट और धारा की चाल जो हो जाएगा 7:3 के बराबर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 किलोमीटर वो धारा की दिशा में और उसी समान दूरी को जो है धारा की विपरीत दिशा में तय करती है, तो 7 घंटे का समय लगता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हमें बताना है। देखिए समझिए, अगर 30 किलोमीटर जो वो धारा की दिशा में जाएगी तो 7 और 3 10x के स्पीड से चलेगी, और वहीं 30 किलोमीटर जो है धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो 7 में से 3 गया 4x के स्पीड से चलेगी, तो टाइम लग रहा है उसे 7 घंटे का, ठीक है। यहाँ देखिए 10 3 30, और यहाँ 2 और यहाँ 15 हो जाएगा। यहाँ दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी का 6, और यहाँ हो जाएगा 15, बराबर किसके है, तो 7 घंटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 15 और 6 21,
21 बटा में 2x बराबर 7 है, तो 7 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि x का मान आ गया 3 बटा 2 के बराबर आ गया, 3 बटा 2 के बराबर आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी 7 और 3 10, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ती है, यानी कि 10x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो बस 10 × 3 बटा 2, x का मान 3 बटा 2 है, 2 से इसको घटाएंगे तो 5, 5 3 15, 15 किलोमीटर जो हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगी धाव की दिशा में, धारा की दिशा में जो है नाव की चाल हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया है तो कहिएगा ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 12, 18 और 6 का चतुर्थ अनुपाती k और 6 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। पहले यहाँ से चतुर्थ अनुपाती निकाल लेते हैं। 12 बटा में 18 बराबर 6 बटा में x। ठीक है, यहाँ 6 से इसको कटेंगे तो 2 और 2 से इसको कटेंगे तो 9, यानी कि x बराबर किसके आ गया 9। ये 9 जो है इसके तृतीय अनुपाती के बराबर है, k 6 और 9, यानी तृतीय अनुपाती इसका 9 हो जाएगा, तो 9 के बराबर है। तो बस इस यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, तो k बटा में 6 बराबर 6 बटा में 9 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा 6 आएगा 36 बटे 9, 9 से कटेंगे तो 4। हमसे k का मान पूछा जा रहा था जो कि 4 आ गया। 4 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू हैव रीच्ड द फाइनल क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन हमारा था, इसमें 20 क्वेश्चन बन गया। अभी से हम लोग सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं, प्लीज वेट, व्यू रिजल्ट। देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 करेक्ट है। पता नहीं कैसे इस मोबाइल में दिक्कत है या नेटवर्क प्रॉब्लम, कहीं भी रैंक मतलब कितना लोग दे रहे हैं एग्जाम टेस्ट को दिखाई नहीं रहा है मेरे में, पता नहीं ऐप में इश्यू है या फिर मेरे मोबाइल में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जीडी वाले में भी किया तो वहाँ भी नहीं दिखा रहा था। वैसे यहाँ 20 क्वेश्चन आपको बताएं, यहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट बता दे रहा है, वहीं काफ़ी है। 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 20 करेक्ट है, और आपको हम कोशिश किए हैं कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन अच्छे से समझा दे, और कोशिश मतलब आप बताइएगा कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसे हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। वैसे पूरा कोशिश करते हैं कि आपको टोटल क्वेश्चन समझा दें। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और किसी भी देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।